इस किस्त के आगाज में शहनाज खातून को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में होती हैं। रुतशील शहनाज खातून को गुस्से में देखकर पूछता है क्या हुआ, जिस पर शहनाज खातून गुस्से में कहती हैं जब हम आपका इंतजार कर रहे थे वहाँ पर एडवर्ड जारस आ गया। जिस पर रुतशील कहता है वो तुमसे किसी का तारुफ करवाना चाहता था। जिस पर शहनाज खातून कहती है हाँ, जैसे ये काफी नहीं था तो वो इस लड़की को वहाँ ले आया जो पाया तख्त में हमारा वही ठिकाना था। जिस पर रुतशील कहता है शहनाज तुम्हें जारस पर एतमाद करना चाहिए। शहनाज खातून कहती है वो एतमाद नहीं, वो इताअत चाहता है। जिस पर रुतशील कहता है कि तुम उसकी इताअत करोगी। शहनाज खातून ये सुनकर गुस्से से जाने ही वाली होती हैं कि फवाद अफंदी उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें हैरानगी नहीं है कि हमने अब्दुल हमीद के साथ क्या किया। शहनाज पूछती है क्या हुआ, जिस पर फवाद अफंदी कहता है हमने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और फिर ये वो सारा किस्सा सुना देते हैं जो वहाँ हुआ, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। जिसे सुनकर शहनाज खातून परेशान हो जाती है और वो कहती है कि हमें मात हुई। जिस पर रुतशील कहता है बिल्कुल भी नहीं। फवाद अफंदी पूछता है तो फिर हम कैसे जीत सकते हैं। जिस पर रुतशील जवाब देता है अब्दुल हमीद को मारकर। यहाँ पर सीन पलटता है और सुल्तान अब्दुल हमीद को दिखाया जाता है। उनके साथ बेदार सुल्तान भी होती हैं। बेदार सुल्तान बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि मेरे सुल्तान उस्मान अफंदी के मुताबिक शहनाज खातून इस जगह पर गरीब लोगों में खाना तकसीम करती है, हत्ता कि वो वहाँ मौजूद भी नहीं थी, यानी मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। जिस पर सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं मेरी सुल्तान आपने मेरा वक्त बर्बाद नहीं किया, ये हमेशा अमन, मोहब्बत, ख्याल और फिक्र से भरा होता है। जिस पर बेदार सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद का शुक्रिया अदा करती है। सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं जैसा कि आप जानती हैं शहनाज खातून के मंगेतर फवाद अफंदी के बारे में हमारे शकूक रोज ब रोज बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ मुझे बताएं। जिस पर बेदार सुल्तान कहती हैं कि आप जानते हैं कि मैं नाइंसाफी से कितना डरती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शहनाज खातून के बारे में गलत हूँ, शायद वो फवाद अफंदी के इकदामात के बारे में ना जानती हूँ। जिस पर सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं मुझे आपकी सोच पर एतमाद है, आपको भी करना चाहिए मेरी सुल्तान। यहाँ पर सीन पलटता है और फिर से रुतशील को दिखाया जाता है। शहनाज खातून पूछती है तो आपने उस्मानी यतीम बच्चों के लिए स्कूल के लिए इमारत अतिया की है। जिस पर रुतशील कहता है मुझे यतीमों और गरीबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस पर फवाद अफंदी कहता है तो आपने उन्हें इमारत क्यों दी। रुतशील कहता है क्योंकि वो इमारत अब्दुल हमीद के लिए कब्र साबित होगी। शहनाज खातून पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में सुल्तान अब्दुल हमीद को मारने वाले हो। रुतशील फवाद अफंदी को कहता है तुम जाओ और उस पादशाह से मालूमात लो जो अब्दुल हमीद के लिए एहतियाती तदाबीर को तरतीब देता है, मैं इसके एहतियाती इकदामात के मुताबिक मंसूबा तरतीब दूंगा। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद को दिखाया जाता है जो कि अपने दरबार में होते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस्माइल हक्की साहब को बुला रखा होता है। दरअसल इस्माइल साहब सुल्तान को कर्ज देने आए होते हैं। ये देखकर तहसीन पाशा बहुत परेशान हो जाते हैं। इस्माइल साहब कर्ज देकर दरबार से निकलते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि तहसीन पाशा उन्हें रोक लेते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर सुल्तान को कर्ज की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों इस्माइल साहब का जवाब सुनकर आपका दिल खुशबाश हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमारे सुल्तान ने एक हदीस शरीफ सुनी थी। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कर्ज किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं है जिसे अल्लाह नापसंद करता है, अल्लाह ताला उस वक्त तक मगरूज के साथ है जब तक वो कर्ज अदा नहीं करता। यानी आप समझ ही गए होंगे सुल्तान अब्दुल हमीद ने कर्ज क्यों लिया। ये सुनकर तहसीन पाशा कहते हैं हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसा सुल्तान मिला। यहाँ पर सीन पलटता है और खलील खालिद और ततार साहब को दिखाया जाता है। ततार साहब खलील खालिद से पूछते हैं गारो जनाजे में क्यों आया था। जिस पर खलील खालिद कहते हैं फितना फसाद करने के लिए। ततार साहब पूछते हैं तो आपने फिर उसे छोड़ क्यों दिया। जिस पर खलील खालिद वो सफा निकाल कर देते हैं जो गारो ने उन्हें दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि चमकोस का ताल्लुक आर्मीनिया की मुकामी तंजीम से था, वो इसे अपने कब्रिस्तान में दफनाना चाहते हैं। खलील खालिद ततार साहब से कहते हैं कि ये बात बच्चों को मत बता देना, ये ना हो वो अपने दिलों में कोई शक पैदा कर ले। बच्चों से मुराद इनके साथी थे जो इनके साथ होते हैं। और फिर खलील खालिद एक दरवाजे से अंदर आते हैं जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो खलील खालिद से कहते हैं कि आपके नुकसान पे दुख हुआ। यहाँ पर वो चमकोस की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर जैनब खातून भी मौजूद होती है जो कि खलील खालिद से कहती है कि आपके नुकसान पर दुख हुआ। खलील खालिद बगैर कुछ कहे ताजियत कबूल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सीन पलटता है और बेदार सुल्तान को दिखाया जाता है जो कि यतीम बच्चों के लिए कपड़े बनवा रही होती हैं। बेदार सुल्तान बोलना शुरू करती है और कहती हैं हम काम करेंगे और कुछ दिनों के लिए मसरूफ रहेंगे, लेकिन हम जो कपड़े सिएंगे वो हमारे यतीम बच्चों को गर्मी और खुशी पहुंचाएंगे। इसी दौरान कमरे में शहनाज खातून भी आ जाती हैं और कहती है ये आपके लिए आसान हो, जब मैं महल आई मुझे तब पता चला, मैं मदद करना चाहती थी। बेदार सुल्तान शक की नजर से शहनाज खातून को देख रही होती है। यहाँ पर फिर से सीन पलटता है और फवाद अफंदी को दिखाया जाता है जो कि मालूमात लेने पाशा के पास पहुंच जाते हैं। पाशा पूछते हैं खैर तो है, आप किस लिए आए हैं या आप कुछ चाहते हैं। जिस पर फवाद अफंदी कहता है मैं कर्ज के बारे में बात करना चाहता था लेकिन शायद अभी आप उसे इकट्ठा ना कर सकें। जिस पर पाशा कहते हैं बदकिस्मती से। जिस पर फवाद अफंदी कहता है तो फिर कर्ज के बदले में मैं आपसे थोड़ा सा एहसान चाहूंगा। पाशा पूछते हैं किस किस्म का एहसान। इस पर फवाद अफंदी सब कुछ बता देता है और जो जानना चाहता है वो जानकर चला जाता है। और फिर रुतशील को दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुमने पाया तख्त को घूम फिर कर देखा है, ये कितना खूबसूरत है। एडवर्ड जारस कहता है जी हाँ, लेकिन ये बदल जाएगा। मैं जिस शहर में कदम
कदम रखता हूँ उसकी तारीख बदल देता हूँ। पाया तख्त में भी पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। अब्दुल हमीद मरेगा और तारीख बदल जाएगी। जिस पर साथ खड़ी खातून बोलती है, मैं भी आपके साथ हूँ, जैसा आप चाहेंगे तारीख इसको वैसा लिखेगी। यहाँ पर सीन पलटता है और सुल्तान अब्दुल हमीद को दिखाया जाता है जो कि अपने दरबार में मौजूद होते हैं। शहजादा अब्दुल कादिर भी सुल्तान के पास खड़े होते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि आप स्कूल बनवा रहे हैं। जिस पर सुल्तान कहते हैं, जी हाँ। शहजादा अब्दुल कादिर कहते हैं कि अगर आप इजाजत दे तो मैं एक काम लेना चाहता हूँ। जिस पर सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं, जरूर बेटा, इस स्कूल में कुरान पाक की तालीम दी जाएगी। क्या आप बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना चाहेंगे? जिस पर शहजादा अब्दुल कादिर कहते हैं, मैं अखबारात में स्कूल की मुहिम पर काम करना चाहता हूँ। जिस पर सुल्तान कहते हैं, क्या ये शोर शराबा नहीं होगा? इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और पाशा अंदर आ जाते हैं और आकर कहते हैं, सुल्तान बहुत अहम मसला है। जिस पर सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं, जी बताइए। जिस पर पाशा बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि फवाद अफंदी आए थे। वो कह रहे थे कि तालिबे इल्म और लोग आपका इस्तकबाल करेंगे। वो आपके काफिले का रास्ता भी पूछ रहे थे जिससे गुजर कर आप इफ्तिताही तकरीम में शामिल होंगे। जिस पर सुल्तान अब्दुल हमीद पूछते हैं, हिफाजती तदाबीर कैसी हैं? पाशा कहते हैं कि उसने हिफाजती इकदामात के बारे में भी पूछा मेरे सुल्तान। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि वो कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। तहसीन पाशा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर सीन पलटता है और ज़ैनब खातून को दिखाया जाता है जो कि खलील खालिद के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे अफसोस हुआ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जिस पर खलील खालिद कहते हैं, तो तुम समझती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अब हम दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तुम यहाँ क्यों आई हो ज़ैनब? जिस पर ज़ैनब कहती है, मैंने सुना है कि आपका एक साथी इंतकाल कर गया। मैंने आपके गम के बारे में सोचा, मैं महल में ठहर नहीं सकी, मैं वहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। जिस पर खलील खालिद कहते हैं, जमकोज मेरा दोस्त और भाई था, उन्होंने उसे मारकर मुझे तकलीफ पहुंचाई है, गुस्सा दिलाया है मुझे। हर एक जो मेरे इर्द गिर्द है वो खतरे में है। और वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहते हैं, ना तो मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ और ना मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी करो, यहाँ से जाओ और मुझे दोबारा मिलने की कोशिश ना करना। ज़ैनब खातून ये सुनकर परेशानी की हालत में चली जाती है और यहाँ पर ये किस्त खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। शुक्रिया।